वेलकम टू इन्फो टीवी 210। डिज़ाइन फेज में हम कई किस्म की डायग्राम्स बनाते हैं। इनमें से कुछ डायग्राम्स की तफसील हम अपनी एनालिसिस फेज वाली वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, जैसा कि सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, ER यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, क्लास डायग्राम, स्टेट डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम और DFTs या डाटा फ्लो डायग्राम। इन डायग्राम्स के अलावा डिज़ाइन फेज में हमें कुछ और डायग्राम्स, कोड्स और स्निपेट्स बनाने की ज़रूरत होती है, जैसा कि नंबर 1 सूडो कोड। ये वो टूल है जिसकी मदद से सॉफ्टवेयर की लॉजिक्स को लैंग्वेज इंडिपेंडेंट मैनर में डिस्क्राइब किया जा सके। ये प्रोग्राम के लॉजिक की हाई लेवल डिस्क्रिप्शन होती है जो कि इजीली समझ भी आ सके और फिर इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इजीली ट्रांसलेट किया जा सके। सूडो कोड की मदद से प्रोग्राम की लॉजिक में अगर कोई इशू आने का चांस होता है तो इनको कोडिंग फेज स्टार्ट होने से पहले ही आइडेंटिफाई किया जा सके, ताकि डेवलपर का कीमती वक्त और रिसोर्सेज को बचाया जा सके। नंबर 2 फ्लो चार्ट। सॉफ्टवेयर के लॉजिक्स और मुख्तलिफ प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। ये बनने वाले सॉफ्टवेयर की लॉजिक को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें डाटा फ्लो को दिखाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स और एरोज को यूज किया जाता है। फ्लो चार्ट की मदद से हम बनने वाले सॉफ्टवेयर के ओवरऑल आर्किटेक्चर को ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल प्रोसेसेस और फंक्शंस को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये समझने में काफ़ी इजी होते हैं और सिस्टम डिज़ाइन को स्टेक होल्डर को दिखाने के लिए भी यूज होते हैं, खासतौर पर इनके लिए जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं होता। नंबर 3 कोड स्निपेट्स। SDLC के डिजाइन फेज में हम कोड स्निपेट्स को सॉफ्टवेयर की लॉजिक को एक लैंग्वेज स्पेसिफिक मैनर में डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे छोटे कोड्स के पीसेस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन या प्रोसेस कैसे वर्क करता है। ये सिस्टम के ओवरऑल आर्किटेक्चर के साथ साथ इंडिविजुअल प्रोसेसेस और फंक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं। ये इन स्टेक होल्डर को दिखाने और कम्युनिकेट करने के लिए होते हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड होता है। ये सिस्टम के प्रोटोटाइप्स को क्रिएट करने के लिए भी यूज होते हैं ताकि सिस्टम की फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जा सके। याद रखें कि सूडो कोड्स, फ्लो चार्ट्स और कोड स्निपेट्स डिजाइनिंग फेज के दूसरे फेज यानी डिटेल डिजाइन के स्टेप में यूज होते हैं। इसके अलावा डिजाइनिंग फेज के तीसरे स्टेप यानी डाटाबेस डिजाइन में हम ER डायग्राम, डाटाबेस स्कीमा और SQL स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। ER डायग्राम के बारे में आप एनालिसिस फेज में पहले ही जान चुके हैं। यहाँ पर आप जानेंगे डाटाबेस स्कीमा और SQL स्क्रिप्ट के बारे में। नंबर 1 डाटाबेस स्कीमा। डाटाबेस डिजाइन में डाटाबेस स्कीमा को पूरे डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक ब्लूप्रिंट होता है जो डाटाबेस में मौजूद मुकम्मल डाटा की ऑर्गेनाइजेशन को आउटलाइन करने के लिए यूज होता है। ये इन टेबल्स, कॉलम्स, रिलेशनशिप और कंस्ट्रेंट को डिफाइन करता है जो डाटाबेस बनाने में मदद करते हैं। स्कीमा डायग्राम को इस बात को इंश्योर करने के लिए बनाया जाता है कि डाटाबेस एंड यूजर की रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल मुताबिक हो। इसके अलावा स्कीमा को डाटाबेस डेवलपमेंट को गाइड करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट भी हों। नंबर 2 SQL स्क्रिप्ट। SQL स्क्रिप्ट को हम डाटाबेस स्कीमा बनाने के लिए यूज करते हैं। ये वो सीरीज ऑफ कमांड होती हैं जो कि इन टेबल्स, कॉलम्स, रिलेशनशिप और कंस्ट्रेंट को डिफाइन करती हैं जो मिलकर डाटाबेस स्कीमा बनाती हैं। ये स्कीमा को बिल्कुल स्टार्ट से डेवलप करने में भी यूज होते हैं या फिर पहले से मौजूद स्कीमा को मॉडिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। SQL स्क्रिप्ट को हम DDL स्टेटमेंट यानी डाटा डिफाइन लैंग्वेज स्टेटमेंट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये स्टेटमेंट्स कुछ खास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डाटाबेस स्कीमा को डेवलप करने के लिए यूज की जाती हैं।
डिजाइन फेज के चौथे स्टेप यूजर इंटरफेस में हम मॉकअप्स, वायरफ्रेम और प्रोटोटाइप इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। नंबर 1, वायरफ्रेम को हम कंप्लीट सिस्टम के लेआउट को शो करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सिंपल 2 डायमेंशनल स्केच होता है जो कि यूजर इंटरफेस के स्ट्रक्चर को आउटलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये खास तौर पर इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है कि अगर सिस्टम के लेआउट में किसी किस्म का कोई इशू है तो इसको डेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले ही आइडेंटिफाई किया जा सके। वायरफ्रेम तैयार करने के लिए कोई भी डिजिटल टूल इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर सिंपल बाय हैंड भी इसको रेडी किया जा सकता है। इनका एक और मकसद भी होता है कि ये जिन स्टेक होल्डर का बैकग्राउंड टेक्निकल ना हो, इनको बनने वाले सिस्टम के लेआउट के बारे में समझाया जा सके। वायरफ्रेम एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बनाने के लिए इंतहाई अहम होते हैं, जिनसे इस बात को इंश्योर किया जाता है कि सिस्टम यूजर की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे। नंबर 2, मॉकअप्स। ये भी सिस्टम के लेआउट की रियल रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मॉकअप किसी ऐप, सॉफ्टवेयर या वेब पेज का एक स्टैटिक और नॉन फंक्शनल डिजाइन होता है जो कि ये शो करता है कि किसी पेज डिजाइन के लेआउट में मुख्तलिफ एलिमेंट किस तरह मिलकर काम करते हैं। अमूमन मॉकअप्स इमेजेस होते हैं और रियल एलिमेंट को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनमें ये देखा जाता है कि व्हाट वर्क एंड व्हाट डज नॉट वर्क। वायरफ्रेम की तरह मॉकअप भी किसी भी डिजिटल टूल में या बाय हैंड भी बनाए जा सकते हैं ताकि नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स को दिखाए जा सकें। नंबर 3, प्रोटोटाइप्स। यूजर इंटरफेस डिजाइन के स्टेप में प्रोटोटाइप सिस्टम लेआउट की फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रोटोटाइप सिस्टम का एक वर्किंग मॉडल होता है जिसकी मदद से डेवलपर सिस्टम की फंक्शनैलिटी टेस्ट कर सकते हैं और इसमें मौजूद पोटेंशियल इश्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वायरफ्रेम और मॉकअप की तरह प्रोटोटाइप भी किसी भी डिजिटल टूल की मदद से इवन बाय हैंड भी तैयार किए जा सकते हैं ताकि सिस्टम के डिजाइन किसी भी नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर को दिखाया जा सके और उससे कम्युनिकेट किया जा सके। इन सब का मकसद ये होता है कि बनने वाला सिस्टम यूजर फ्रेंडली हो और एंड यूजर और ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरे। व्यूअर्स, इन डायग्राम के साथ साथ डिजाइन फेज के 8वें स्टेप यानी परफॉर्मेंस डिजाइन को डॉक्यूमेंट करने के लिए अमूमन कुछ मॉडल्स यूज होते हैं जैसा कि क्यूइंग मॉडल, सिमुलेशन और एनालिटिकल मॉडल। अभी हम इन मॉडल के बारे में डिटेल में जानेंगे। नंबर 1, क्यूइंग मॉडल। ये एक मैथमेटिकल मॉडल होता है जिसको हम ऐसे सिस्टम्स को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं जिनमें वेटिंग लाइन इन्वॉल्व होती है, जैसा कि कॉल सेंटर या कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये मॉडल सिस्टम की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने और पोटेंशियल बॉटलनेक को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मॉडल ऑप्टिमल नंबर ऑफ सर्वर्स, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज क्यूइंग लेंथ को डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मॉडल सिस्टम डिजाइन को ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनसे इस बात को इंश्योर किया जाता है कि सिस्टम सब परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को मीट करे। नंबर 2, सिमुलेशन मॉडल्स। परफॉर्मेंस डिजाइन के सिमुलेशन मॉडल को ऐसे वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो सिस्टम के बिहेवियर को मिमिक कर सके। ये डिफरेंट सिनेरियोज को सिमुलेट करने और मुख्तलिफ इनपुट के सिस्टम रिस्पांस को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मॉडल्स मुख्तलिफ टूल्स एंड टेक्निक की मदद से क्रिएट किए जा सकते हैं जैसा कि डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन, सिस्टम डायनेमिक एंड एजेंट बेस्ड मॉडलिंग। ये मॉडल्स सिस्टम परफॉर्मेंस को टेस्ट और ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि फाइनल सिस्टम सबकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरेगा। नंबर 3, एनालिटिकल मॉडल। ये मॉडल मैथमेटिकल फार्मूलाज की बेस पर सिस्टम परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होते हैं।
सिमुलेशन मॉडल की तरह एनालिटिकल मॉडल की मदद से सिस्टम परफॉर्मेंस में पोटेंशियल बॉटलनेक को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है और साथ ही सिस्टम डिजाइन को भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। एनालिटिकल मॉडल इन मैथमेटिकल फार्मूला की बेस पर बनते हैं जिनसे हम सिस्टम बिहेवियर और परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब कर सकें। इनकी मदद से हम सिस्टम का रिस्पांस टाइम, थ्रूपुट और रिसोर्स यूटिलाइजेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा ये सिस्टम के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन अल्टरनेटिव को भी एवेल्युएट कर सकते हैं ताकि ऐसा ऑप्टिमल डिज़ाइन आइडेंटिफाई किया जा सके जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट और यूज़र एक्सपेक्टेशन को मीट करता हो। तो व्यूअर्स, इसके साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अब आप जान चुके हैं कि कौन से मॉडल्स और कौन सी डायग्राम्स SDLC के तमाम फेज में बनाई जाती हैं। इन डायग्राम्स को आप किसी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट लिखकर आगाह करें। शुक्रिया।